यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। क्या वजह है इस तेजी की और अगली छमाही के लिए मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रही है, ये समझ लेते हैं। प्रियंका है हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर। प्रियंका बताइए, टाटा मोटर्स अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही नतीजों के बाद, क्या कुछ हाइलाइट्स रहे हैं इस बार रिजल्ट्स में? पूजा बहुत हद तक मार्केट अभी ये मान के चल रहा है कि जितना भी नेगेटिव जो था अब तक वो प्राइस्ड इन है ऑलरेडी। आप देखें टाटा मोटर्स कितना स्लिप कर चुका है, और जितनी भी टैरिफ को लेकर टेंशन थी, टैरिफ को लेकर चाहे पहले यूके से थोड़ा रिस्पाइट जरूर आया, लेकिन अब इंडिया और यूएस के बीच में जेएलआर के बिजनेस को लेके तमाम सारी बातें बहुत हद तक बाजार मान रहा है एक फैक्टर है। और एक और बहुत बड़ा कैविएट है जो हम अपने सेगमेंटल्स में अभी सेगमेंटल जब इसको प्रेजेंट करेंगे तब बताते हैं। पहले तो जो की रहा है वो की टॉप 10 बातें, अगर आप जेएलआर के इस बार के नंबर्स की बात करें, पहले तो कंसोलिडेटेड एबिटा जो है वो टैरिफ के चलते क्लियरली उन्होंने हाईलाइट किया, मार्जिन 14% से घटकर 9.2% रह गए। लेकिन अगर आप जेएलआर के Q1 की आय बोले, उसका मार्जिन बोले, वहां पर भी कटौती तो है, कमी तो आई है, 4% मार्जिन रह गए। लेकिन उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि आगे चल के गाइडेंस इतनी बुरी नहीं दी जेएलआर को लेकर। तीसरी बात, जेएलआर की डिमांड को लेकर कंपनी ने कहा है कि यूएस से तो हेल्दी डिमांड है, यूके से स्टेबल है, जो कंसर्न आ रहा है वो चाइना और ईयू से आ रहा है। और इसमें जो अभी मार्जिन्स देखने को मिल रहा है, जेएलआर ने 10% का जो लग्जरी टैक्स लगाया है चाइना ने, वो एब्जॉर्ब करके आया है। चौथी बड़ी बात ये कि FY26 के लिए जेएलआर की जो एबिट मार्जिन की गाइडेंस है वो थोड़ी उन्होंने हायर एंड पे दी है, वो दी है 5 से 7% की। और एक और बड़ी बात कि FY26 में जेएलआर जो है वो फ्री कैश फ्लो हो जाएगा, जो अभी इस क्वार्टर में नेगेटिव आया है। सीवी बिजनेस को लेके, पीवी बिजनेस को लेके बिल्कुल कंसर्न दिख रहे हैं, लेकिन ये बैकवर्ड लुकिंग डेटा यानी पीछे जो जा चुका है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये थी कि सीवी का एबिटा मार्जिन आप देखें ना, काफी रेजिलियंट रहा है, घट गया है लेकिन रेजिलियंट रहा है। पीवी सेगमेंट का मार्जिन ये भी घटा है, लगभग 310 बेसिस पॉइंट से घटा है, 4% रह गया है। और इसमें कहीं ना कहीं 100 बीपीएस पॉइंट्स पीएलआई स्कीम से जो कंपनी को मिला है वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन मैनेजमेंट ये मानता है कि H2 से शायद यहाँ पर बेहतर होगा, मार्जिन में सुधार होगा। एक पैसेंजर व्हीकल में जो 9th पॉइंट जो मुझे यहाँ हाईलाइट करना था कि उन्होंने क्लियरली बताया कि पैसेंजर ईवी सेगमेंट में उनकी रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स रिकॉर्ड हुई है, और आगे भी अभी पुश होगा। स्पेशली हैरियर का उन्होंने हवाला दिया है कि उसके चलते और पुश देखने को मिल सकता है। अब जेएलआर के वजह से मेजर इनका जो स्ट्रेस आता था, एक बार के लिए शायद बाजार इस तरह से भी देख रहा है। जेएलआर में अभी एक नए मैनेजमेंट पीबी बालाजी को की नियुक्ति की गई है, वो भी एक पॉजिटिव जरूर है। तो बाजार ने इस वक्त फॉरवर्ड लुकिंग डेटा में जो की पॉइंट्स देखे वो ये कि जेएलआर की मार्जिन की गाइडेंस बेहतर है, बहुत हद तक स्टॉक टूट चुका था, काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन है। और तीसरी बात है, फ्री कैश फ्लो FY26 में हो जाएगा। और साथ ही डी मर्जर जो है वो खैर पहले भी ये बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में फिर से बोला कि 1 अक्टूबर से, जिसका बाजार को काफ़ी इंतजार है, सीवी और पीवी बिजनेस को डीमर्ज करके अब बाजार देखना चाहता है, वैल्यू अनलॉक हो पाएगी, तो वो जो है 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगा। ये भी उन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया। इसलिए आज आप स्टॉक को देख रहे हैं कि खराब नंबर्स के बावजूद चल रहा है। इंटरेस्टिंग। वायदा में भी आज देखा कि टॉप गेनर्स की सूची में आ गया। अभी हमने एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव तो लिया, लेकिन जैन साहब आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह अब हमने देखा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से जो आगे का गाइडेंस है सेकेंड हाफ को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद है, एबिट मार्जिन ऊंचे ही दिए हैं, उसका आउटलुक ऊपर ही दिया, और जेएलआर के लिए गाइडेंस भी इतनी ख़राब नहीं दिख रही है। अब आपका क्या व्यू बन रहा है सर टाटा मोटर्स को लेकर? एक चीज तो जो अच्छी लगती है मुझे वो है इन्होंने डेट्स को रिड्यूस किया है। क्योंकि देखिए जब उनके टॉप मैनेजमेंट ने मतलब जब आए थे, मतलब चंद्रा साहब आए थे, तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि मैं इसको डेट फ्री करूंगा, और उस टाइम पे लगता नहीं था कि इतनी इजीली होगा। और अच्छा खासा इन्होंने डेट्स को रिड्यूस किया है, जो 1.25 करोड़ 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया था, वो चीज आज 70,000 करोड़ के लगभग है। सो विच इज अ वेरी बिग प्लस, जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगती है, क्योंकि मैं टाटा मोटर्स को पहले मैं डेट्स की वजह से ही रेकमेंड नहीं करता था वेरी फ्रेंकली, और अभी भी मैं कोई बहुत ज्यादा मेरे टॉप उस पे नहीं रहता है रडार पे। बट एनीवेज जेएलआर का जैसा आपने कहा, बाकी सीवी का इबिटा मार्जिन्स रेजिलिएंट रहा, दैट वाज अ गुड पॉइंट। ईवी में तो ये लोग अच्छा कर ही रहे हैं। फिर जो न्यू लीडरशिप है उसका भी बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी में पड़ता है। जनरली जब भी हमने देखा तो एक अलग नई थॉट, नया विजन, नया एक पूरा वो जोश आता है। और दूसरी तरफ जो डीमर्जर है, विच वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं उसकी वजह से टाटा मोटर्स को थोड़ा लाइक करने लगा ही था, और अभी तक कुछ दिनों से शांति थी, कुछ ज्यादा न्यूज नहीं बन रही थी। बट अब वापस से इन्होंने जब अपना कॉन कॉल में बोला है, और अब अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे प्रक्रिया,
तो आई थिंक मार्केट विल गिव अ थम्स अप, एंड आई थिंक उसी चीज का थम्स अप है, बहुत अच्छा खासा टूट चुका ऊपर के लेवल से, डाउनसाइड लगती नहीं है, तो जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करें, और जिनको लेना है मेरे हिसाब से वो ले भी सकते हैं। बट चूंकि ऑटो सेक्टर में और भी बहुत सारे विकल्प है, जैसा कि लास्ट टाइम भी जब आपने एक क्वेश्चन पूछा था नेहा जी, तो मैंने मारुति के बारे में कहा था, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में कहा था। सो आई फील कि मुझे ज्यादा वो तो स्टॉक्स बेटर लगते हैं एज कंपेयर टू टाटा मोटर्स। बट ये टाटा मोटर्स जिन्होंने लिया हुआ वो निराश नहीं होना चाहिए। देयर आर गुड पॉजिटिव टेलविंड्स, ऐसा लगता है कि अच्छा ही होगा आगे आने वाले दिनों में। और